कि पूरा जंगल उससे थर थर कांपे, हर कोई उससे डरे। एक दिन जंगल का राजा शेर टहलते टहलते काफी दूर तक निकल गया। उसे एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ने का मन हुआ। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। अभी वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा एकदम सुनहरे रंग की थी। हर जगह से हीरे, मोती, जवाहरात दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, आज घूमते घूमते ये सुनहरे रंग की गुफा जो देखने को मिल गई, ये तो मजा आ गया। आज तक मैंने इतनी खूबसूरत गुफा नहीं देखी। लगता है ये कोई आम गुफा नहीं, बल्कि बहुत खास गुफा है। अभी राजा शेर अपने आप से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने एक बड़ा सा शीशा आ जाता है। जैसे ही राजा शेर अपना चेहरा उसमें देखता है, उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। अरे ये क्या? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई? राजा शेर पूरी गुफा का चक्कर लगाता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। अब इतनी बड़ी लंबी गर्दन लेकर वापस घर कैसे जाऊं? फिर उसके मन में एक उपाय आता है। ये अच्छा तरीका है। अब तो मुझसे हर कोई डरेगा। मैं कोई साधारण सा शेर नहीं, लंबी गर्दन वाला हूँ। अब तो वापस जाकर सबको डराऊंगा। राजा शेर वापस अपने घर जाता है और लोग उसे देख देख कर डरने लगते हैं। अब पूरा जंगल उसका मजाक नहीं, बल्कि उसके डर से थर थर कांप रहा था। राजा शेर बहुत खुश था, मगर शाम होते होते धीरे धीरे उसकी गर्दन छोटी होनी शुरू हो जाती थी। इस बात का पता जंगल के जानवरों को ना पता लगे, इसीलिए वो चुपचाप शाम होने से पहले पहले अपनी गुफा में वापस लौट जाता था। एक दिन राजा शेर का फिर से दिल हुआ कि वो सुनहरी गुफा में वापस जाए। अभी वो रास्ते में ही था कि उल्लू ने उसे देख लिया और उसका पीछा किया। राजा शेर कहाँ जा रहे हैं? अपनी लंबी सी गर्दन लिए देखता हूँ। उल्लू उनका पीछा करता है। राजा शेर सुनहरी गुफा में जाता है। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ देखता है, फिर से उसकी लंबी गर्दन और लंबी हो जाती है। ये सब देखकर उल्लू सारी बात समझ जाता है और वहीं खड़े खड़े राजा शेर से कहता है, तो राजा शेर, आपको क्या लगता है इस आईने में देखकर केवल आप अपनी लंबी गर्दन कर सकते हैं? आप भूल गए मैं भी यहाँ हूँ, जरा पीछे मुड़कर देखिए। इतनी देर में उल्लू सामने आ जाता है और जैसे ही वो शीशे में देखता है, उल्लू की गर्दन भी लंबी हो जाती है। राजा शेर उल्लू को समझाता है, देखो ये बात किसी को मत कहना। नहीं बताऊंगा, मगर आप ये अत्याचार बंद करिए। डराने की जरूरत ही क्या है, प्यार से भी तो रहा जा सकता है महाराज। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दूंगा और जंगल के किसी जानवर को नहीं डराऊंगा। अब चलो, वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही राजा शेर शीशे की तरफ से अपना मुंह हटाता है, उसकी गर्दन फिर से वापस सही हो जाती है और दोनों उल्लू और शेर जाकर जंगल में पहले की तरह रहने लगते हैं। सोना नाम का एक बैल था, जिसकी पत्नी कुछ ही समय पहले गुजर गई थी। अब उसने एक नई शादी कर ली थी, मगर उसकी पहली पत्नी से उसका एक बछड़ा था, जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत प्यारा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के खो जाने के कारण वो हर किसी में अपनी माँ की छाया को ढूंढता था। मगर दूसरी माँ आ जाने के कारण अब गोलू से वो प्यार नहीं करती, जितना उसकी अपनी असली माँ किया करती थी। अब सोना बैल भी बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा और वो अपने बेटे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन सोना की नई पत्नी गाय रमोना अपनी बहन को अपने घर बुलाती है। रमोना की बहन माँ बनने वाली थी। वो सारा दिन उनके साथ बैठी बातें करती है। यह सब देखकर गोलू बहुत खुश होता था और अपनी मौसी के पास जा जा कर बैठता था। यह बात रमोना को जरा भी पसंद नहीं थी। जब देखो मेरी बहन के पास आ जाता है, जा खेल कहीं और जाकर, यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब ये माँ बनने वाली है, बहुत जल्द हमारे पास सुंदर सा एक बछड़ा होगा। और तू, हाँ, तू तो अपनी माँ जैसा है, जरा भी अच्छा नहीं लगता मुझे, चल हट। गोलू की सेहत भी दिन प्रतिदिन बहुत बिगड़ती जा रही थी।
मगर उसका प्यार रमोना की बहन के लिए बढ़ता ही जा रहा था। रमोना की बहन भी आते जाते उसे दूध पिला दिया करती थी और उसे बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन रमोना बाजार कहीं काम से चली जाती है और उधर पीछे से रमोना की बहन के पेट में तेज दर्द उठने लगता है। आ, 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 अरे गोलू, जाओ जरा दीदी को बुला कर ले आओ। गोलू इतनी बात सुनते ही अपनी सौतेली माँ रमोना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाता है और अपनी माँ को लेकर वापस लौट आता है। पूरे रास्ते रमोना उसे डांटती रहती है। अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुझे आज रात का खाना नहीं दूंगी, समझा? मगर रमोना जैसे ही घर पहुंचती है तो अपनी बहन को तड़पता हुआ देखकर उसे गोलू की बात पर यकीन हो जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसका इलाज करवाती है। होश में आने